दोस्तों मनोजीत पाल एग्जाम पॉसिबल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, पढ़ होंगे, आगे बढ़ोगे। दोस्तों मैं छोटी वीडियो फिर लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं। मैंने बहुत सारी छोटी छोटी वीडियो डाल रखी है मैथ्स की, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आप जो तरीका वो उसमें दे रखा है, आप उस तरीके से करके एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको नियम कानून से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको समय इंपॉर्टेंट है। ये याद करके अगर आप किसी कंपटीशन तैयारी करते हैं तभी आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आज अगर कुछ नया सीखना है तो आखिरी तक देखना है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि कई एग्जामों में आ चुके हैं और सारे एग्जाम लगे हुए हैं, तो किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, देखिए कभी भी आपको 1 1 का स्क्वायर बोले, 1 1 1 का स्क्वायर बोले, या 1 1 1 1 का स्क्वायर बोले, या 1 1 1 1 1 का स्क्वायर बोले, या 1 2 3 4 5 6 कितने का भी ये 1 1 करता चला जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का भी स्क्वायर बोले, तो आप केवल विद इन सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? इसका तो अमूमन बच्चों को याद होगा, नहीं याद होगा तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आपको स्क्वायर कम से कम 30 तक तो याद होना ही चाहिए। आप कंपटीटर की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कंपटीशन में मैथ आती है तो। ठीक, देखिए अब कैसे करेंगे, इसकी गिनती करते हैं। कितना है? 1 2, तो कुछ नहीं करना, ये 1 2 फिर उल्टी गिनती, 2 के बाद 1। अब देखिएगा ये 3 है, 1 2 3 है, तो 1 2 3, 3 के बाद उल्टी गिनती 3 2 1। ठीक, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 फिर उल्टी गिनती 3 2 1। अब ये देखिए 1 2 3 4 5 है, 5 है, 1 2 3 4 5 फिर उल्टी 4 3 2 1। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब देखिए सबसे हाईएस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर उल्टा 8 7 6 5 4 3 2 1। ये स्क्वायर होता है। आपको ये तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे दे देगा, आपको वो नहीं चेक करना लगता, आपको मल्टीप्लाई आना है। आप इसको मल्टीप्लाई अगर करने बैठेंगे तो आपका एक पन्ने में तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आपको इस तरह नहीं, उसको आपको ये बिल्कुल चेक नहीं करना। आपको वो चेक कर रहा है कि ये तरीका आपको आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो आप ऑप्शन भी देख के 2 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और चीज़ इसी में मैं ऐड करने कहूँगा, ये वाला तो ख़त्म हो गया, जो एक टाइप का और क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नहीं समझ में आया तो घुमा के दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कठिन कुछ समझाने लायक है नहीं। बस ये तरीका आपको पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने इसको बता दिया। क्योंकि एसआई वगैरह में ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ ये क्वेश्चन दिख सकता है। एसएससी वगैरह में तो आ ही सकता है, जाहिर सी बात है, बैंक में आ ही चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। और जो एग्जाम में बहुत आता है, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे, और क्लियर है तो आप 2 से 3 सेकंड में वो कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पेपर में आ चुका है और आता भी रहेगा। ठीक है, देखिए ये होता है ABC डबल डिजिट कॉन्सेप्ट है रिपीटेशन का। ठीक है, ट्रिपल डिजिट रिपीटेशन। देखिए आपसे ऐसी वैल्यू दे देगा और कहेगा ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, या 14 से कटेगा, या फिर 15 से कटेगा। कोई भी 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछे कैसे कटेगा। आप डिवाइड कर सके देख सकते हैं। देखिए कैसे, अब 3 2 4 3 2 4 कोई भी 3 ले लीजिए, आप पूछ लेगा ये किससे किससे कटेगा, तो ये याद होना चाहिए आपको। ये 6 3 2 6 3 2 रिपीट होना चाहिए, सेम चीज़ डबल बार रिपीट हो, तो ये किससे कटेगी ये आपको याद होनी चाहिए। मैं बता दे रहा हूँ कैसे आई ये भी बता दूंगा। ठीक है, क्यों कटेगा कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। देखिए पहले ये हमेशा कटेगा 7 से, 11 से, 13 से और 1 0 0 1 से। ये हमेशा कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। ये तो आप तब भी डिवाइड करके दे सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, वहाँ इतना टाइम नहीं है। अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो आप पीछे आपका पेपर निकलेगा नहीं, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, लेकिन कैसे आया ये भी बताऊंगा। लेकिन अगर इस तरह आ गया, या फिर आ गया XYZ ये किससे कटेगा, तो ये इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। कैसे कटेगा अब ये बताने हो, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ क्यों कटेगा, कैसे कटेगा। देखिए आपको अगर मैं कहूँ 7 × 9 और पूछिए क्या 3 से कटेगा, तो आप क्या करेंगे, आप इससे, ये तो 3 से कटेगा नहीं,
ये इनटू में है तो यही कट गया है, ये कट गया 3 3 9, तो मतलब 3 से ये कटेगा। ठीक है, ये कटे ना कटे। मान लीजिए यहाँ लिखा है 7, यहाँ लिखा है 28, यहाँ लिखा है 3, और ये पूछेगा 7 से कटेगा, ये तो 7 से कटेगा नहीं, लेकिन ये तो कटेगा। मतलब इनटू में हो तो एक भी कट जाएगा तो पूरा कट जाएगा 7 4 28। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कैसे मैं बताता हूँ ये तरीका किस तरह आया है, क्यों 7 8 इससे कट रहा है। देखिए 3 2 4 0 0 0 प्लस 3 2 4, यही तो है। इसको तोड़ेंगे तो यही तो आएगा, जोड़ेंगे तो यही आएगा, आएगा ना। अब देखिए 3 2 4 कॉमन ले लेते हैं तो 1 0 0 0 प्लस 1, यही तो आएगा। ठीक, तो क्या होगा 3 2 4 इंटू 1 0 0 1, यही आएगा। अब 1 0 0 1 आ गया ना। अब देखिए 1 0 0 1 से क्या क्या कटेगा, देखिए 7 11 13 1 0 0 1, देखिए ये सबसे कटेगा। ये अगर 1 0 0 1 से कटना होगा कटेगा, हाँ कटेगा। 13 से भी कटेगा, काट के देख लीजिए आप। 11 से काट के देख लीजिए आप। 7, तो ये है ये वैल्यू सबसे कटेगी, क्योंकि इसमें ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ठीक है, और ये तीनों का मल्टीपल भी इससे कटेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये तो इससे तो कटेगा ही कटेगा, इतने तो आपको कंफर्म याद होनी चाहिए। लेकिन कहीं आपसे दे दिया ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, कटेगा क्योंकि ये 2। लेकिन अगर यहाँ मान लीजिए हम कर देते हैं 3 और यहाँ कर देते 3 2 3 3 2 3, तो यहाँ क्या 3 2 3 3 2 3, यहाँ 3 2 3 कॉमन। अब 3 2 3, अब यहाँ 2 से नहीं कटेगा, लेकिन इससे तो अभी भी कटेगा ना, इससे तो अभी भी कटेगा ना, इससे तो अभी भी कटेगा। तो कहने का मतलब जब भी डबल कुछ भी हो, XYZ ABC दे रखा हो, या MN देखिए लिख दिया MNO 6 डिजिट की कोई वैल्यू है, वो किससे कटेगी, तो आपको पता होना चाहिए वो इससे तो कटेगी 7 11 13 1 0 0 1। आप कहेंगे ये कैसे, तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जब डबल डिजिट रिपीट हो रही है तो ये भी इससे कटेगा। ठीक है, चाहे जो इसके जगह कुछ भी डिजिट होगी तो ये कटना ही कटना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ABC या XYZ या 3 2 4 या कोई भी 3 डिजिट रिपीट हो रही है, वो 7 से 11 से 13 से 1 0 0 1 से कटेगा ही कटेगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आपको पता था। अगर नहीं पता तो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता दीजिएगा कितने लोगों को ये चीज़ पहले से भी आती थी। ठीक है, और ये अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, और फिर कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।